गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एई दासे तृणापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एई दासे तृणापेक्षा अतिहीन। सकले सहने बोलो दिया करो सकल सहने बोलो दिया करो निज माने स्पृहाहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एई दासे तृणापेक्षा अतिहीन। सकले सम्मान करिते सकति देहनाथे यथायथ। सकले सम्मान करिते सकति देहनाथे यथायथ। तबे तो गाइब हरि नाम सुखे तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध हबे हत। अपराध हबे हत। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एई दासे तृणापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव कृपा कबे हे न कृपा लभिया ए जन कृतार्थ होइबे नाथ। कबे हे न कृपा लभिया ए जन कृतार्थ होइबे नाथ। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन शक्ति बुद्धिहीन शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन कर मोरे आत्मसात
कर मोरे आत्मसात गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर एई दासे तृणापेक्षा अतिहीन गुरुदेव योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुमार करुणा सार योग्यता विचारे योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुमार करुणा सार करुणा ना होइले कांदिया कांदिया करुणा ना होइले करुणा न होइले कांदिया कांदिया प्राण न रखिबो आर प्राण न रखिबो आर प्राण न रखिबो आर गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर एई दासे तृणापेक्षा अतिहीन गुरुदेव सकल सहने बल दिया करो सकल सहने ओ सकल सहने बल दिया करो सकल निज माने स्पृहाहीन निज निज माने स्पृहाहीन सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ यथा यथ सकले सम्मान करिते सकति देहनाथे यथा यथ तबे तो गाइब हरि नाम सुखे तबे तो गाइब तबे तो गाइब हरि नाम सुखे तबे तो अपराध हबे हत अपराध हबे हत गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एई दासे ऋणापेक्षा अतिहीन कबे हे न कृपा लभिया ए जन
कृतार्थ होइबे नाथ कबे हे न कृपा कबे हे न कृपा लभिया ए जन कृतार्थ होइबे नाथ शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन शक्ति बुद्धिहीन शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन शक्ति कर मोरे आत्मसात गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा अतिहीन गुरुदेव योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हार करुणा सार योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हार करुणा सार करुणा ना होइले कांदिया कांदिया करुणा ना होइले करुणा ना होइले कांदिया कांदिया करुणा प्राण ना रखिबो आर प्राण न राखिबो आर गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा अतिहीन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम
जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। तो दोनों महान आचार्य सबसे पहले नीचे से जाते हैं, हमारा ही परंपरा है गुरु वर्ग की। तो हमारे वर्तमान आचार्य परंपरा में जो हम अल्टर में पूजा करते हैं, तो उसमें प्रभुपाद, फिर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, उसके बाद श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उसके बाद सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी तक, कहीं तक हमारा पहुँचे। तो इसमें सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ये ऐसे एक महापुरुष हैं हमारे गुरु परंपरा में। उनके परिवार में दो जन है, वो स्वयं है, उनके सुपुत्र है। दोनों आचार्य हमारे परंपरा में है। और जहाँ पे उन्होंने भजन कर रहे थे, उस स्थान में लगभग 3-4 आचार्य भी इकट्ठा हुए हुए हमारे परंपरा के। जब भी कोई हम अतिमर्त महापुरुष के बारे में चर्चा करते हैं, तो अगर उनका जन्म तिथि और मरण की तिथि के बारे में विचार करेंगे तो शायद हमारे लिए भूल होगा, क्योंकि वो कोई मरणासन्न हमारे जैसे ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी नहीं होते हैं। वो लोग सब भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं। वो लोग हमेशा नित्य लीला में नित्य काल वर्तमान रहते हैं, लेकिन फिर भी इस यह लोक में उनका आविर्भाव और तिरभाव लिखित किया जाता है। किसी विशेष काम के लिए आते हैं और जाते हैं। हमारे जैसे जन्म होना मृत्यु होना उनके लिए नहीं होता। तो इनमें से ये दोनों ही इस प्रकार है। दोनों तो उनके तो गदाधर पंडित तो बात ही अलग है। ये तो साक्षात भगवत तत्व के अंदर कत है, साक्षात श्री राधिका ही है। उनकी बात तो हम सोच भी नहीं सकते। हमारा पहुंच भक्ति विनोद ठाकुर के लिए हम पहले चर्चा करते हैं, उनके बारे में थोड़ा भी कहेंगे बाद में समय के। तो भक्ति विनोद ठाकुर श्रीमन गौरांग महाप्रभु, आप लोग थोड़ा और आगे आ सकते हैं, स्पेस है, पीछे को लोग आते हैं, आज बहुत जगह है और आगे आ जाए। दोनों तरफ से माताएं और प्रभुगण दोनों आगे आ सकते हैं, बहुत जगह है और आगे आ सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग पावन अवतार, उन्होंने हम जैसे बद्ध जीव को एक कलियुग में उद्धार करने के लिए, शिक्षा देने के लिए अपना निज परिकर 6 गोस्वामी रूप सनातन आदियों को अपना करके उन पे शक्ति संचार करके उनको शिक्षा दे करके, जो शिक्षा दे करके गए थे, वो शिक्षा इसी जगत तल पर लगभग लुप्त होने को था। महाप्रभु और उनके पार्षदों के जाने के बाद में लगभग 400 साल बीत चुका था। 400 साल के बाद में इस दुर्दशा को देख करके श्री गौरांग महाप्रभु पुनः कृपा किए। बोले मैं देख रहा था 6 गोस्वामी के द्वारा जो मैं लीलास्थली, जो भजन प्रणाली, जो सब देख रहा था वो बिगाड़ दिए लोग सब उसको। नाना प्रकार के अपसंप्रदाय, नाना प्रकार के कुमत में उसको मिला करके बिगाड़ दिए। तो भगवान की महती कृपा से, भगवान की
लीलास्थली श्री नवद्वीप मंडल के अंतर्गत मायापुर से थोड़ी दूर एक स्थान है वीरनगर, उसमें उला ग्राम में ये सप्तम गोस्वामी के रूप में ये महापुरुष प्रकट हुए 1874 में, आई थिंक आषाढ़ मास में प्रकट हुए थे। और जन्म से, क्योंकि बहुत बड़े उच्च कुल से थे, लेकिन उच्च शिक्षा आदि प्राप्त कर रहे थे, बहु प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, लेकिन बहुत कम समय में उनके, अभी युवक थे ही जब पढ़ रहे थे, तभी ऐसा एक महामारी आया तो वो गांव के लोग बहुत संख्या मर गए, छोड़ छाड़ के चले गए सब। तो उनको भी ये स्थान त्याग करके उड़ीसा चला जाना पड़ा। तो वहाँ उनका नाना जी के घर में रह करके उन्होंने फिर उनका पढ़ाई कंप्लीट किए। सबसे प्रथम ब्रिटिश गवर्नमेंट था, तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक गेस्टेड ऑफिसर के रूप में, पहले तो एक स्कूल मास्टर बने, स्कूल टीचर बने। स्कूल टीचर बन करके तभी उनका विवाह हो गया था। उनका विवाह तो मेरे अंदर जहाँ मेरा ख्याल पड़ता है, लगभग उनका 12-14 साल से सन को शादी हो गया था, उनका पत्नी 6 साल की थी, इस प्रकार से शादी हो गया था उनका। जो भी हो, तो पहले उड़ीसा में भद्रक में स्कूल टीचर बने, बाद में फिर हेडमास्टर बने, बाद में फिर परीक्षा देकर उत्तीर्ण होकर के गवर्नमेंट ऑफिसर बने। फिर बहुत जल्दी जब उनका 33 साल उम्र था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक गजेटेड ऑफिसर बन चुके थे। पूरे भारत में लगभग 4 या 5 भारतीय व्यक्ति थे जो इस पोस्ट में, इनमें से एक ये थे। इतनी बड़ी स्थिति था उनका। और केवल इतना नहीं, इतने प्रतिभा था उनके अंदर। जब में मजिस्ट्रेट थे तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको चुन चुन कर उस जगह पर भेज, जो अनरेगुलेटेड प्रोविंस, जो विशृंखलित जनपद था, इलाका था, देश था, इस जगह पर डिस्ट्रिक्ट बड़े विशृंखला, जैसे बिहार के छपरा, दिनाजपुर, वो सब ब्रांडेड डिस्ट्रिक्ट था, आतंकवादी बदमाश वो लोग सब। इन जगह पर उनको भेजते थे। केदारनाथ दत्त उनका नाम था। से केदारनाथ को आज मजिस्ट्रेट उनको भेजते थे। और केदारनाथ ने अपने कुशलता, अपनी कार्यक्षमता और अपने जो मैनेजमेंट की शैली है, इसके द्वारा, उनके गुण गारिमा के द्वारा बहुत जल्दी ही उस क्षेत्र को सुशृंखलित कर देते थे। डिसिप्लिन कर, अनडिसिप्लिन डिसिप्लिन कर देते थे, डिसिप्लिन करते थे। ये अपना विशेष दक्षता था। इसलिए कई जगह पर उनको जाना पड़ता। गवर्नमेंट उनको रिक्वेस्ट करके बोलता था, कहीं जगह पर सब फेल हो जाएं, बोले वेयर इज मिस्टर दत्त, केदारनाथ दत्त, उनको भेजो, वो ठीक ठाक करके, वही ठीक करते थे, वही ठीक करते थे। तो इसके लिए प्रसिद्ध थे उन्होंने। यहाँ तक कि ऐसे हुआ था, तत्कालीन उड़ीसा में एक विशिकेशन करके एक सिद्ध पुरुष था, अति बड़ी संप्रदाय का था। उनका पास सिद्धि था कुछ। उन्होंने अपने आप को महाविष्णु के अवतार, महाविष्णु ही घोषणा किया। बोला महाविष्णु अवतार ने, मैं ही महाविष्णु। और फिर पता नहीं कि कृष्ण बन गया। बोला मैं रासलीला करूँगा। तभी ज़माने में ब्रिटिश गवर्नमेंट सब राजा राजुड़ा भी थे, बड़े बड़े महाजन जमींदार लोग सब थे। तो उनसे बड़े बड़े संभ्रांत परिवार से उनके स्त्रियों को बुला करके रासलीला किया। कई स्त्री प्रेग्नेंट हो गए तो भारी कंप्लेन हुआ। बड़े बड़े लोग थे, जमींदार सब बड़े बड़े लोग थे, कंप्लेन के। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई उपाय न देखे, वो सिद्ध पुरुष था, कुछ भी कर सकता था। कभी कोई आँख प्रकट करता था, कभी क्या करता था सिद्धि प्रभाव से। तो गवर्नमेंट डर करके केदारनाथ दत्त को भेजे, बोले आप जाओ। केदारनाथ दत्त उनके सीधा उनके निवास स्थान पर, जंगल के अंदर जहाँ उनका था बनाया था अड्डा, वहाँ पहुँचे। उसको चैलेंज किए, बोले ये सब छोड़ दो बदमाशी,
नहीं तो मैं तुझे गिरफ्तार करूँगा। वो उनको चैलेंज किया, बोला तुम कौन मुझे गिरफ्तार करेगा? वो भगवान के नाम से बोले जगन्नाथ तो मैं ही हूँ। बोले तुम्हारा इष्ट देव चैतन्य महाप्रभु मेरा दास थे। तो केदारनाथ दत्त उनको सहन नहीं किए, बोले अरे इतनी बड़ी अपराध करता अफंडा तुझे तो बहुत बड़े उनका उसको वाचनिक बोलते हैं, मैंने झगड़ा हुआ, मुंह में बोली वाली खूब जबरदस्त जुक्ति हुआ। उन्होंने कुछ सिद्ध प्रयोग किया जो उनका छाती में बहुत भारी पेन हुआ। केदारनाथ दत्त वापस आए अपने घर में, परिवार को सभी को बोले, अभी उनके लगभग 4-5 सबसे बड़े फैमिली उनका था 10, तो सबको बोले कि उच्च स्वर में हरि नाम कीर्तन करो। कीर्तन की इतने निष्ठा था हरि नाम में, भगवान के शरण में इतने शरणागत थे। तो कुछ समय में उनके जो पेन था रिलीव हुआ, तो दोबारा उन्होंने गए। तो मजिस्ट्रेट थे उड़ीसा में, तो पुरी में डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जगन्नाथपुरी में थे। तो उन्होंने फिर गए, जाकर उनके ऊपर फिर गिरफ्तारी ऑर्डर जारी किए। उनके परिवार में सारे पत्नी पुत्र पुत्री सभी को भारी तकलीफ हो गया, इतने भारी तबीयत खराब हुआ। और ही डिडंट केयर, उनको बोले ये सब कुछ नहीं है, थोड़े दिन के लिए चलता है। भागवत किताब लेकर गए, भागवत पढ़े बैठ करके, केवल भागवत और हरिनाम के ऊपर निष्ठा के कारण उसको जा करके बैलगाड़ी में गए, उनको अरेस्ट करके लेकर के आए। पुलिस लेकर गए थे, फोर्स लेकर के अरेस्ट कर लेकर आए। लेकर आके पुरी में डिस्ट्रिक्ट जेल में उसको रखे। जब जेल में रखे वो हल्ला किया, उनके इतने फॉलोअर थे उड़ीसा में। तभी जमाने में आज से 150 साल पहले लगभग 2000 व्यक्ति विद्रोह करने के लिए आए थे जेल के सामने पूरी डिस्ट्रिक्ट में आकर के, नाराबाजी की खूब, लेकिन वो फिर भी नहीं सुने उनको। आजकल 200-500 आदमी को कलेक्टर ऑफिस में खड़े आ जाए, कलेक्टर का हाल खराब हो जाता है। लेकिन ही वाज सो स्ट्रिक्ट, वो नहीं माने, बोले नहीं सुनूंगा। वो सारे हल्ला गुल्ला करके धारणा देने लगे, धारणा समझते ना, अनशन करके बैठ गए। गुरुजी को ऐसा करते हैं, जो अनशन किए, एक नाई के बुलाकर, उनका बहुत भारी बाल था और सर बाल कटवा दिए। वो जेल में ही मर गया वो महाविष्णु ऋषिकेशन। और वो बैठे बैठे बेचारा खा चले गए फिर वापस, और क्या करेंगे। इतने कड़ी हस्त में दमन कर रहे थे उन्होंने, कभी किसी को ऐसा हुआ अर्ज नहीं करते थे, क्योंकि हरि नाम और भागवत के ऊपर इतना निष्ठा था, भगवान के ऊपर भक्ति दृढ़ता था। इसीलिए तभी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनको बहुत सम्मान करता था, मानता था। ये महापुरुष इस प्रकार के सिद्ध कार्यक्षम थे। विशेष करके उनका जब गौरांग महाप्रभु, क्योंकि तभी भी ये वैष्णव से उनके गुरु नहीं थे, अभी उनका कोई गुरु नहीं थे अभी, यद्यपि उन्होंने एक महापुरुष थे, लेकिन फिर भी। तो जब दिनाजपुर में उन्होंने डीएम थे, क्योंकि तभी ज़माना में कलकत्ता में जो बड़े बड़े संभ्रांत परिवार लोग को, गौड़िया का इतने नाम खराब हो चुका था, अपसंप्रदाय के लोग गौर नागरी आदि आदि करके उनको बहुत नीच दृष्टि से देखते थे, बहुत हेय दृष्टि घृणा करते थे। तो इसलिए ये भी हायर एजुकेटेड इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, तो भी इस प्रकार भावना देखते थे गौरांग महाप्रभु के फॉलोअर को। गौरांग महाप्रभु हसीना नहीं जानते थे अभी। तो पहले बार उनको वहाँ एक बंगाल में एक सज्जन मिले जो गौरांग महाप्रभु बोले, तो उनका बड़े बातचीत हुआ। वो बोले मैं कैसे जान पाऊँ, आप जो बोलते हैं लोगों तो ऐसे प्रकार दृष्टि है। बोले ये लोग नहीं जानते हैं, सच शिक्षा को बहुत ऐसे मिलावट कर दिया गया। बोले मैं कहीं मिल सकता है कुछ, उनके बारे में पढ़ना चाहता हूँ। वो तो बहुत बड़े स्कॉलर थे केदारनाथ दत्त। तो बोले कि देखो एक चैतन्य चरितामृत जो कविराज गोस्वामी के कॉपी बहुत लिमिटेड है, मेरा पास एक पोथी है भोजपत्र, तालपत्र है ना, इसमें लिखा हुआ है, कांटा में लिखा हुआ था लेखनी में, वो लिखा है। तो बोले मैं जाऊँगा। अपने कार्यकाल से छुट्टी ले ले करके जाते थे बैलगाड़ी में, जा करके उनका घर में बैठ करके 3 रात लगा करके उसको कॉपी करते थे, लिखते थे। पेन एंड पेपर नहीं था लगा, हमारे पास तो जीरस करके ले आते, वो भी नहीं पढ़ते। इतने चैतन्य चरितामृत की कॉपी आजकल बीबीडी की तरफ से घर घर फ्री में बांटते हैं, फिर भी नहीं हम पढ़ते हैं।
तभी एक चैतन्य चतुर्दशी बुक बाइंडिंग ग्रंथ नहीं, पत्ता में लिखा हुआ, हाथ में कॉपी करके लाए, एक पत्ता को पता। बताओ आपको अगर बोला जाए हाथ में लिख कॉपी करके लो, हमारा पढ़ना छोड़ देंगे, बोले जाने दो नहीं। लेकिन उन्होंने पत्ता और लेखनी में लिख कर कॉपी करके लाए, कितना दिन लगा होगा, लेकिन वो महापुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे, लिखे, उसको लेकर आए और उसको पढ़े। पढ़ने के बाद उनको पता चला महाप्रभु की विशेष कृपा था, उनको एम्पावर किए। तो उन्होंने तभी जमाने में 1996 में लगभग उन्होंने गौरांग महाप्रभु के लाइफ हिस्ट्री के ऊपर में जीवनी लिख करके 10 भाषा में लिख लिए थे। अंग्रेजी भाषा में लिख कर तो विदेश में भी भेज दिए थे पुस्तक। प्रभुपाद हमारे आचार्य फंडर आचार्य के जन्म शताब्दी जो जन्म के तिथि था, जिस साल था, उसी साल में उनके पुस्तक अमेरिका लंदन आदि में पहुंच चुका था अंग्रेजी भाषा में। ही वॉज लिंग्विस्ट, इतनी 10 भाषा के ज्ञान था उनका, इतने महापुरुष थे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा को पढ़े इतने दृढ़ता उनका आ गया महाप्रभु की कृपा से, तो उन्होंने लग गए इसके प्रचार करने के लिए। मजिस्ट्रेट रहते समय में कितने ग्रंथ, कितने भजन लिखे हैं उन्होंने, विशेष करके गौड़ीय वैष्णव समाज के लिए। ये समस्त इहलोक के जितने जगत में जितने भक्त मंडली है, सभी के लिए भक्तिविनोद ठाकुर का जो अवदान है अविस्मरणीय है, कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने बहुत कुछ दिए हैं, लेकिन विशेष करके हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ जो दिए, श्रीमन गौरांग महाप्रभु स्वयं अपने परिकरों के द्वारा लेकर के भगवत लीला स्थली वृंदावन को दिए। भगवान ने गोस्वामी को भेज करके वृंदावन हमको दिए, नहीं तो वृंदावन हम नहीं जानते थे। ये फिर भी गोस्वामी लोग ने नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों, फिर भी उन्होंने वृंदावन लीला स्थल के तो प्रकट के लिए राधा कुंड श्याम कुंड को तो फिर भी नहीं ढूंढ पाए थे। उनको भगवान स्वयं आना पड़ा, आकर ढूंढ के दिए थे। ठीक इसी प्रकार ये सप्तम गोस्वामी ठाकुर भक्ति विनोद ने श्री गौरांग महाप्रभु के लीला स्थली, जो उनकी शिक्षा भी लुप्त हो चुका था, उनके लीला स्थली भी लुप्त हो चुका था, तो स्वयं अपने बल और प्रयास पर श्री गौरांग महाप्रभु आविर्भाव स्थली को भी प्रकट कराए और उनके लीला स्थली को प्रकट कराए, नवद्वीप परिक्रमा स्थापित किए और उनके सद शिक्षा को प्रचार कराए, उद्धार कराए लिख करके। 10 भाषाओं में लिख करके कितनी पुस्तक, कितने भजन, क्या क्या लिख गए, क्या क्या इतने सारे भजन लिखे हैं, कल्याण कल्पतरु शरणागति, क्या क्या लिखे हैं। सारे वैदिक साहित्य का निचोड़ सरल लोक भाषा में दिए इस गीत के माध्यम से। ऐसे अभूतपूर्व अवदान गौड़ीय संप्रदाय के लिए और किसी का नहीं होगा था। बड़े बड़े गोस्वामी हैं बहुत, लेकिन इतनी सरल भाषा में ऐसे करके दिए। और भगवान के लीला स्थली उनके शिक्षा वो दिए। और तृतीयतः एक ऐसा दान दिए, नहीं तो हम लोग का तो पता नहीं क्या होता। श्री गौरांग महाप्रभु के शिक्षा को प्रचार करने के लिए एक ऐसे सेनापति भक्त को इस इहलोक में प्रकट कराए। वो थे हमारे परमेष्ठि गुरु ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। उन्होंने प्रकट कराए। भगवान श्री जगन्नाथ को प्रार्थना करे, बोले मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कोई ऐसे हीरो भेजो, अपने कोई सेनापति भक्त को भेजो। श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी की कृपा से और उनके सुपुत्र के रूप में ये प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नामकरण उन्होंने विमला प्रसाद करके रखे थे। बोले जगन्नाथ जी के प्रसाद, महाप्रसाद के हक है विमला देवी, विमला देवी की प्रसाद ही है विमला प्रसाद, अद्भुत है। तो उनको बाकी सब जानते हैं। तो उन्होंने फिर भक्ति वेदांत स्वामी को लाया, जो भी परंपरा चल पड़ा जो भी। तो इसलिए मैं हमारा भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, उनके परिवार से फिर और भक्ति वेदांत स्वामी, 3 आचार्य को तो हम एक लाइन में उनके पूजा करते हैं, उनके साथ में करके परम्परा। और वो भक्ति विनोद ठाकुर यद्यपि
पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य भाषा में परम दूरदर्शी विद्वान थे, ताकि बड़े बड़े ब्रिटिशर्स उनके साथ में थक जाते थे, डिक्शनरी देखते थे उनके लेख पढ़ने के लिए। इतने पारदर्शी विद्वान थे पाश्चात्य भाषा में, पाश्चात्य साहित्य में, सभ्यता में, शिक्षा में। लेकिन फिर भी पाश्चात्य दार्शनिक गण, बड़े बड़े शिक्षा विद्वान गण जो लिखें उनसे अलग थे। इस ऐसी को बंद कर देना चाहिए। उन लोग लिखे हैं कि पाश्चात्य लोग का जो शिक्षा में विद्वान पुरुष लिखते हैं कि फॉलो माई टीचिंग्स, डोंट फॉलो मी, डोंट फॉलो माई बिहेवियर। मैं जो करता हूँ उसको ग्रहण मत करो, मैं जो बोलता हूँ उसको ग्रहण करो। उनका ही शिक्षा था। लेकिन ठाकुर भक्ति विनोद उनका दृढ़ प्रतिवाद अपने जीवन में उन्होंने उतार के दिखाए थे कि उन्होंने अपने इस अनेक साहित्य में जो लोक लिखे, जो उपदेश दिए, जो सिद्धांत को लिखे, स्वयं अपने जीवन में कट्टर उसको पालन करके दिखाते थे। उनका लेखनी, उनका जीवनी, उनका करनी, उनका कथनी दोनों सेम था। ये कई पाश्चात्य जितने बड़े बड़े महापुरुष ऐसा कोई नहीं हो पाए थे। ये एक ही आदर्श महापुरुष थे। और ये महापुरुष ऐसे थे, अपने जीवन काल में केवल 76 ईयर्स इस धरती तल पर उन्होंने अपने लीला के प्रकट किए थे। ये सप्तम गोस्वामी, इनको सप्तम गोस्वामी इसलिए कहा जाता है, उनके दिनचर्या ओ हो हम तो सोचने में आंख निकल जाता है, कितने मेटिकुलस उनका जीवनचर्या था, दिनचर्या था। तो उन्होंने, मैं क्या बोल रहा था, 76 ईयर्स में उन्होंने पूरे चतुराश्रम पालन किया। 4 आश्रम को, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम को, ब्रह्मचर्य व्रत में रह करके उच्च शिक्षा प्राप्त किए। बहुत कम समय में गृहस्थ धर्म अवलंबन किए और ऐसे एक आदर्श गृहस्थ बने, आज तक न भूतो न भविष्यति। ऐसे आइडियल गृहस्थ, इतने टाइम समयानुवर्तिता इतने था। पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनके केदारनाथ दत्त का रिकॉर्ड है कि एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचेंगे डीएम ऑफिस में, एग्जैक्ट टाइम में छोड़ेंगे। और ऐसे नहीं कि आजकल के कोर्ट कचहरी में जाते, कहने से शर्म लगता है, हम लोग से जाते देखते होंगे, लेकिन उनके कोर्ट कचहरी में बाप रे बाप, वो जब डीएम अपने जज सीट पर जब बैठते थे, वकील तो जाते ही नहीं थे डर के मारे उनके सामने, कोई वादी प्रतिवादी भी नहीं जाते थे। कितने भी कोई केस लेकर आता था वकील, जरा कोर्ट किसी प्रकार की कोर्ट केस लेकर के आते थे, वो दिखते थे वकील को और वादी को और प्रतिवादी को देखते थे, वो उनका बोली बंद होता था। वकील जाता था बहस करने के लिए, उनके बाद चांस नहीं मिलता था, बात बंद कर चुपचाप वो देख लेते थे केवल। उनको लगता था कि वो MRI करके ले लिया अंदर से सारे, हम क्या बोलो, अंदर गया सारा डाटा अंदर हो गया, चला गया। तो देखते थे और बोलते थे योर ऑनर, योर लॉर्ड, कुछ बोले बैठो, फिर लिखते थे डिसीजन। उनका कोई, उनका जीवन काल में कोई विचार पेंडिंग नहीं होता था, नो डिसीजन, विदिन 5 मिनट्स डिसीजन। हाँ, जिनको ये विसिकेशन का कारण में वो भी डिसीजन देते थे, डिसीजन दे देकर फटाक से बाल कटवा दिए उनको खत्म हो गया, तो मर गया, खत्म हो गया। लेकिन गिरफ्तार एक ही कोर्ट जाकर किए थे उन्होंने, और कोई वकील को चांस नहीं मिलता था बहस करने के लिए, कोई वादी प्रतिवादी। अब उनके जीवन काल में उनके जो केस डिसीजन किए, किसी ने जो क्या करते हैं उसको अपील किसी ने नहीं किया। अपील करने का साहस ही किसका नहीं था। बोले क्या अपील करूं, सारे तो वो खुलासा कर दिया उन्होंने। इतने क्लियरली डिसीजन देते थे, किसी का साहस नहीं होता था उसके कोई अपील करे फिर जाकर अपर कोर्ट में। इतने दक्ष थे उन्होंने, क्योंकि वो साधारण मरते पुरुष तो थे नहीं, इस प्रकार कर। और उसके साथ साथ 64 राउंड्स जब करते थे, पता नहीं कैसे टाइम। और कितने साहित्य, नाना शास्त्र पढ़ते थे। मैं बोला 10 भाषा पर उन्होंने अपने कलम चलाए, लिखे, इतने सारे भजन सिद्धांत लिखे। और कोर्ट में
कभी भी टाइम से ना छुट्टी लेते थे ना टाइम से कभी ये करते थे, वो नहीं करते, बिल्कुल टाइम परफेक्ट। उसके अलावा पूरे समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति, पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य परिचालन कमेटी का चेयरमैन थे उन्होंने, वो भी बड़े बड़े सब काम किए। कैसे करते थे ये तो मैं बोलता ना अतिमर्त्य थे, कोई मनुष्य नहीं कर सकता ऐसा, ना ना ना, मनुष्य स्थिति से परे थे उन्होंने, इसलिए उनको सप्तम गोस्वामी कहा गया, सप्तम गोस्वामी कहा। ऐसे ब्रह्मचर्य गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ लेकर के भजन किए। सुरभि कुंज में नवद्वीप के जो नवद्वीप धाम मंडल परिक्रमा, ये सब धाम परिक्रमा सब लिखे, उनमें जो गोद्रुम द्वीप है, कीर्तनाख्य द्वीप, कीर्तनाख्य गोद्रुम द्वीप में नित्यानंद प्रभु के लीलास्थली श्री नामहट श्री सुरभि कुंज में वहाँ भजन किए जा करके उसको प्रकट कराए सुरभि कुंज को। फिर वानप्रस्थ समय में, फिर उसके बाद में संन्यास लेकर के परमहंस स्तर में जा करके स्वानंद सुखद कुंज वही गोद्रुम में एक जगह पर किए। ऐसे मैं सुना को ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको रिक्वेस्ट करते, उन्होंने जानबूझ कर BRS रिटायरमेंट लिए, बोले नहीं मुझे गौरांग महाप्रभु के स्थान में आए, बोले इससे मुझे बहुत कुछ काम करना, रिसर्च करना है उनके रापी रंज स्थान के ऊपर, उनके आविर्भाव स्थली के ऊपर बहुत कुछ करना था। उनने अवसर ले लिए, लेकिन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट किया नो 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 और कुछ समय कीजिए, और ना नहीं मुझे कृष्णनगर में उनका पोस्टिंग था, और उन्होंने बोले कि मैं धाम में रहूँगा, गोद्रुम में रहूँगा। बोले ठीक है वो यहीं रहिए, आपके लिए क्वार्टर ही बना देंगे। बोले मैं जाऊँगा आऊँगा कैसे? तो एक व्यक्ति के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रेन लाइन बिछाया, क्योंकि ट्रेन चलता था, उस ट्रेन का नाम था गोद्रुम एक्सप्रेस, कृष्णनगर से उनके घर के सामने तक आएगा और फिर उनको बैठाकर लेकर जाएगा। ये ट्रेन चलता था, रिकॉर्ड है उनके लिए, गोद्रुम एक्सप्रेस। ये व्यक्ति थे, पूरा गवर्नमेंट चाहता था उनको, इतने दक्ष संपन्न थे उन्होंने। तो उन्होंने ही जब स्वानंद सुखद कुंज में बैठकर भजन कर रहे थे, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भी नेक्स्ट रूम में रहते थे, और उनके बाजू वाले कमरे में उनके पिता श्री केदारनाथ भक्ति विनोद ठाकुर रहते थे, और उनके गौर गदाधर को उन्होंने पूजा करते थे। उनके इष्टदेव गौर गदाधर थे, उस विग्रह को पूजा करते थे। और उस समय में नवद्वीप में श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज, अरे 125 से ऊपर साल ऊपर हो, तो उनको लेकर आए थे, तो भी कभी कभी आते थे। और श्री गोरखनाथ बाबा जी महाराज उनके शिक्षा, उनसे पाठ सुनने के लिए, उनकी क्लास सुनने के लिए वो भी आते थे, इस स्थान पर एकत्रित होते थे। गोरखनाथ बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, और हमारे प्रभुपाद तो वो भी गए होंगे जरूर। तो इतने सारे आचार्यों के स्थान, ये स्वानंद सुखद कुंज, छोटी सी घर है, आप तो जाएंगे, वो गौड़ी मठ के हाथ में, वहीं से बैठ करके वो देखते थे। आजकल जो TOBP इस स्थान तो नहीं था, जगह नहीं था, इसे ही खुला जा गंगा किनारे, उसको देख करके उन्होंने प्रेडिक्ट किए थे, बोले भविष्य में एक अद्भुत मंदिर बनेगा वहाँ। कुछ देखे थे उन्होंने फोरसाइट, जस्ट जड़ंगी नदी के आर पार, जड़ंगी से बैठ कर वो देख रहे थे, बोले यहाँ पर एक अद्भुत मंदिर बनेगा ये गौर लीला स्थली में, जहाँ पर विश्व के हर एक नेशन के लोग, हर एक भाषा के, हर एक जाति के लोग आके एकत्रित होकर के गौर निताय के कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। ये उनके प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी आज आप देख रहे हैं, TOBP के रूप में प्रकट हो रहा है। ये अद्भुत मंदिर, ये उन्हीं की भविष्यवाणी था। देखते ये महापुरुष थे भक्ति विनोद ठाकुर। उन्होंने आज के दिन आषाढ़ नवमी, उस समय में उन्होंने 76 साल उम्र में कलकत्ता में भक्ति कुटीर में श्री गांधर्विका गिरिधारी के मध्याह्न लीला में प्रवेश किए थे 76 साल उम्र में कलकत्ता में। तो उनका गंगा किनारे दोपहर के समय उनके दाह संस्कार हुआ था, उनके भस्म समाधि स्वानंद सुखद कुंज में है। उन अंतिम समय तक गौर गदाधर की उपासना कर रहे थे। तो उनका एक भजन है, गोद्रुम कानन कुंज विधुम, गोद्रुम भजन उपदेश, इसमें बड़ी सुंदर उन्होंने लिखे हैं। उसके लास्ट स्टांजा में उन्होंने लिखे में स्मर, यही है ना, स्मर गौर गदाधर केली कलाम
स्मर गौर गदाधर केलिकलाम भव गौर गदाधर पक्षचरम स्मर गौर गदाधर केलिकलाम भव गौर गदाधर पक्षचरम शृणु गौर गदाधर चारु कथाम शृणु गौर गदाधर चारु कथाम भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। तो आज उनके इस तिरुभाव तिथि में भी श्री गदाधर जी के तिरुभाव तिथि को प्राप्त किए थे। इसीलिए बोला कि श्री गांधर्विका गिरिधारी के मध्यान्ह लीला में प्रवेश कर गए। श्री गदाधर गोस्वामी जी स्वयं राधा रानी थे, उन्हीं के और भक्ति विनोद ठाकुर उनके स्वरूप में ऐसे कहा गया कि साक्षात भगवान के शक्ति श्री राधा रानी के मंजरी के आशिष्टान कमल मंजरी थी, कमल मंजरी थे। उन्होंने स्वयं अपने बात में लिखे एक भजन में इस बात को, उनके एज उनके स्वरूप का नाम से लिखे हैं ये भक्ति विनोद ठाकुर। तो श्री गदाधर पंडित समय कम है तो उन्होंने पंचतत्व में से एक तत्व है शक्ति तत्व है गौर शक्ति गदाधर। आप जानते हैं भगवान कृष्ण राधा रानी के प्रेम को, उनके सेवा भाव को, उनके आनंद अतिरेक को आस्वादन करने के लिए लोभ में आकर के चोरी किए, राधा रानी से चोरी किए। चोरी मतलब आपसे कोई सामान चोरी हुआ आपको पता नहीं चलेगा, आपको जानकारी में तो चोरी कैसे हो सकता, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपसे आपके माल कोई हड़प ले तो इसको चोरी कहा जाएगा ना। लेकिन भगवान इतने एक्सपर्ट चोर है, इसलिए तो चोराग्रगण्यम पुरुषम, कि राधा रानी के भाव को, उनके कांति को चोरी कर लिए। बताओ ऐसे कोई चोरी करे आपको भाव को, आपके हृदय को, आपका हार्ट को चोरी करे, आपको पता ना चले? ऐसे चोर थे वो। श्री राधिका के भाव कांति को चुरा करके भगवान ले गए, लेकर के गौर बने, गौरांग महाप्रभु बने। राधा रानी के हृदय खाली हो गया, हृदय से माल ले गए निकाल करके। राधा रानी के असली भाव को कृष्ण ले गए, उनके कलर कम्प्लेक्स उनके भाव को ले गए, बाकी खाली हृदय रहा। तो इसलिए से राधा रानी की जन्मतिथि अष्टमी, कृष्ण की भी अष्टमी, दोनों मिल करके 16 कला पूर्णिमा में श्री गौरांग महाप्रभु प्रकट होते हैं, गौर पूर्णिमा। क्योंकि दोनों मिलित विग्रह हो गए, राधा और कृष्ण मिलित 8/8/16 में पूर्णिमा को प्रकट हुए। लेकिन राधा रानी से माल निकल गया, खाली हो गए, कुछ नहीं रहा। तो श्री गदाधर पंडित ने श्री राधा रानी माइनस भावान कांति, एक खाली हृदय को लेकर बाकी जो रहा इस शून्यता को, इस ब्लैक होल को लेकर के अमावस्या के दिन प्रकट होते हैं और अमावस्या के दिन भी जाते हैं। आना जाना दोनों अमावस्या, आज भी अमावस्या है, जो प्रकट हुई तभी अमावस्या था। क्योंकि ब्लैक मून कुछ नहीं है, सब उज्ज्वलता ले गए कृष्ण ने, बाकी जो रहा खाली हृदय लेकर के राधा रानी प्रकट हुए। बोले क्यों प्रकट हुए? फिर प्रकट होने की आवश्यकता क्या था? जब गौरांग महाप्रभु राधा रानी की संपत्ति ले गए, कुछ नहीं रहा, तो क्यों प्रकट हुए? राधा रानी करुणामयी है। वो बोले मेरे मास्टर, मेरे प्रभु, मेरे भाव को अनुभव करने के लिए मेरे से लेकर गए, चोरी माल तो पकड़ा जाएगा, फिर मिलेगा तो सही। चोरी माल को लेकर चोर कितना दिन रखेगा? जब पकड़ा जाएगा चोरी किया, चोर माल लेगा, हाथ जोड़ कर फिर उसको फाइन के साथ देगा। तो इसलिए बोले भाई ले करके यूटिलाइज कैसे कर रहा है तुमने भी देखूंगा। मेरे माल तो मेरे से चोरी करके लिया, हाउ यू आर यूजिंग इट, अब कैसे उपयोग कर रहा है उसका, उसको देखने के लिए राधा रानी शून्य हृदय में से गदाधर पंडित रूप में फिर गौरांग महाप्रभु के साइड में खड़े रहते थे, देखते थे जो भाव मेरे से चोरी करके आसन तो ठीक से कर रहा है कि नहीं।
जो लिया मुझे इस अनुभव करने के लिए, कर पाओ कि कर रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए स्वयं राधा श्री गदाधर के रूप में आए थे। शुरू से गदाधर का गौरांग के प्रति इतने अटैचमेंट था, इतने आसक्ति था कि कहा ना जाए। गौर गदाधर क्यों है, क्यों नहीं होगा, यही तो है राधा कृष्ण। गौरांग महाप्रभु के गदाधर के प्रति जैसा, गदाधर के गौरांग के प्रति ऐसा शुरू से। क्योंकि राधा रानी के बाम नायिका है ना, बाम भंग, थोड़ी से गुस्सा हो जाएंगे, मानिनी नाक में गुस्सा, तुरंत गुस्सा हो जाएगी, रुक करके इसे फ्रेंड कर बैठेगी। और गौरांग महाप्रभु कृष्ण उसको ले गए और वही से इम्पैशेंस हो गए, गुस्सा करे, जुक्ति तर्क बड़े नटखट हो गए। लेकिन गदाधर इतने सरल सीधा दयालु जेंटलमैन बने रहे। क्यों? क्योंकि राधा भाव तो चला गया, असली भाव कृष्ण ने ले गए, बाकी रह गया राधा रानी का जो विस्तार द्वारका में रुक्मिणी भाव, वही रह गया, दक्षिण नायिका भाव रह गया। वाम नायिका दक्षिण नायिका में अंतर क्या है? वाम नायिका वो है जैसे राधा रानी, लेफ्टिस्ट जो हैं वो बोलेंगे कृष्ण मेरा प्रॉपर्टी, कृष्ण इज माइन, ये उनका भाव है। दक्षिण का भाव हम कृष्ण के हैं, हम कृष्ण के दासी है। समझ गया ना अंतर? हाँ, ये भाव। तो अभी कृष्ण मेरे हैं, इसको तो कृष्ण ले गए, इस भाव को, तो रह गया मैं कृष्ण की हूँ। मत प्राणनाथस्तु स बना परा, ये जो राधा रानी का हृदय कोने में कहीं था रुक्मिणी भाव, दक्षिण भाव, उसी को लेकर के गदाधर रूप में प्रकट हुए और हमेशा गौरांग महाप्रभु साथ दिए। बोले छोड़ूंगा तो कैसे देखूंगा। इनकम्प्लीट रूप में, शून्य हृदय में गदाधर रहते थे। कभी मेरा माल मिलेगा फिर मैं पूर्ण होऊंगा, इस भाव से साथ में रहते थे। इसलिए हमारे गौड़ी आचार्यगण यही चाहते थे कि जो भाव यही है कि कृष्ण भी राधा भाव को लेकर हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कर रहे हैं, और राधा रानी भी जो शून्य हृदय में चाहते हैं कि मेरा माल कब मिलेगा, मेरा संपत्ति कब मिलेगा, तो इन दोनों को मिलाते हैं तब कंप्लीट होंगे। गौर गदाधर मिल जाने से वो शून्यता पूर्ण होगा, पूर्ण भाव होगा। तो इसलिए इनको उपासना करने का हमारे गौड़ियों का विधि है, इसी गौर गदाधर उपासना, गदाइर गौरांग, गदाइर गौरांग ये गौड़ियों की पूर्ण उपासना। इसी भाव में इसी उपासना करते हैं। श्री गदाधर पंडित हमेशा साथ में रखते थे। श्री सची माता आदि तो जो कृष्ण लीला में जटिला कुटिला आदि जो सांस आदि होते थे, वो बयान ऑर्डर थे राधा रानी नहीं जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ, बिल्कुल स्ट्रिक्ट बयान ऑर्डर लगाते थे। लेकिन वही गौर लीला में सची माता बुलाकर बोलते गदाई तुम गौर के साथ रहना, एक क्षण भी नहीं छोड़ना, हम तो कोई संभाल नहीं पाएंगे, तुम ही संभाल पाओगे उसको। बुला बुला कर उनके साथ में मिला देते जो वहाँ जबरदस्ती अलग करते थे, वहाँ जबरदस्ती मिलाते हैं गदाइर गौरांग करके। सचमुच वही संभाल पाएंगे, और कौन संभालेगा उनको। उनका माल तो लेकर के बैठे गौर बने, तो ही उनको संभाल पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। जब उन्होंने सन्यास लेकर के गए, वो तो सन्यास लिए, वो बिना सन्यासी, असली सन्यासी तो गदाधर थे। वहाँ जाकर क्षेत्र सन्यास ले, फिर वही महात्यागी थे, शुरू से महात्यागी। नरसिंहपुर जाकर जब पुरी में रहे, पुरी में रहे क्षेत्र सन्यास होकर, बाकी सबको महाप्रभु अन्य अन्य स्थान में प्रचार के लिए भेज दिए। गदाधर को नहीं भेज पा रहे थे। गदाधर तो सन्यास लेकर इतने प्लान किए, बोले मुझे साइज भेजना देंगे, सन्यास लेकर बोले मैं भी क्षेत्र छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु उनको गोपीनाथ विग्रह प्रकट करके उनकी सेवा के दायित्व दे दिए। तो उनको सेवा का दायित्व दिए और गदाधर पंडित फंस गए। हैं, ये केवल आजकल का नहीं, भगवान के 5 साल पहले भी जहाँ जहाँ डीटी इंस्टॉलमेंट होता था ना, इंस्टॉलेशन, वो सभी ये समस्या था, पुजारी की समस्या। बोलते थे कि पुजारी भेज दो। जब गोविंद देव जी को प्रकट करा रूप गोस्वामी, उन्होंने भी चिट्ठी लिखे थे महाप्रभु के पास, प्रभु आपके कृपा से गोमा टीला से गोविंद जी को प्रकट कराए, सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन एक रिक्वेस्ट प्रभु कि पुजारी है तो भेज देना। ये आज तक के परंपरा चल रहा है पुजारियों की समस्या। भगवान को भी चैतन्य महाप्रभु लिखे थे उन्होंने
रूप गोस्वामी भी, कोई हम तो आप जानते हैं हम सब भिख मंगे हैं, ऐसे ऐसे हैं, कोई पुजारी हम नहीं कर पाते हैं, इसको हमारा काम है एक पुजारी भेज देना। तो काशी पंडित को भेजे थे महाप्रभु ने। तो इस प्रकार गदाधर पंडित को गोपीनाथ के साक्षात पूजा में लगा दिए, और वो कहा करेंगे अकेले सिंगल हैंडेडली। आप देखे ना छोटे गोपीनाथ, ललिता सखी, राधा रानी और गोपीनाथ सब तीनों काले काले, कोई गोरे गोरी नहीं है, सब साक्षात रास रसारंभी सीमान रास रसारंभी वंशी बट तटस्थित करसन वेणु सुनेर गोपी गोपीनाथ सहस्तुना। वही वंशी बट है, आज भी जाएंगे वो टोटा गोपीनाथ, वही बटवृक्ष है, बटवृक्ष के नीचे वही जमुना और चटक पर्वत के बीच में गोपीनाथ को प्रकट किए थे, साक्षात अभिन्न रास स्थली। तो श्री रास बिहारी गोपीनाथ को प्रकट करा के दिए, तो उनको सेवा करके वहीं रहे। महाप्रभु प्रतिदिन जाते थे उनसे सुनने के लिए, उनके संग करने के लिए, लेकिन गदाधर पंडित एक दिन आए नहीं गंभीरा में। प्रश्न उठना चाहिए, एवरीडे सारे गौर पार्षद आते थे, गदाधर नहीं आते थे। अरे गदाधर तो अभिन्न, उनके शक्ति है, राधा जी हैं, लेकिन गंभीर लीला में गदाधर नहीं है। सर्व दामोदर और रामानंद ललिता विशाखा रहे, हाउ कम राधा रानी इज नॉट देयर? वो है तो पुरी में सही, दूर रहते थे, इसलिए कृष्ण जाते थे उनसे मिलने के लिए, उनके संग लेकर के आते थे, लेकिन वो नहीं आते थे। प्रश्न मन में उठना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि महाप्रभु राधा रानी के भाव लेकर जो आस्वादन कर रहे हैं, आपने को राधा भाव में कृष्ण विरह को जो आस्वादन कर रहे हैं, वो सेंटिमेंट को अगर राधा रानी नजदीक आ जाए, अब कृष्ण अपने कृष्णत्व को भूल नहीं पाएंगे। राधा पास में आ गया ना, वो राधा भाव को फिर वो कैसे आस्वादन करेंगे, वो फिर कृष्ण मानने लगेंगे अपने आप को, फिर उनका सब गड़बड़ हो जाएगा। तो उनको मदद करने, हेल्प करने के लिए, जिसके लिए चोरी करके लिए हैं माल, उनको आस्वादन करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए गदाधर नहीं जाते थे। डू इट। अब कोई करेक्शन चाहे तो आस्क मी, आई विल गाइड एंड हेल्प, तो गाइड करते थे राधा रानी। ऐसे करना, इस प्रकार होना चाहिए, इस भाव से रहना। ऐसे रोना चाहिए, मैं ऐसी रो रही थी, आपको ऐसे रोना पड़ेगा, ऐसे रोना पड़ेगा। अब पता चल रहा है, तो गौरांग महाप्रभु एक्सपीरियंस कर रहे थे राधा रानी का ब्रज भाव में किस प्रकार भाव था। गदाधर पंडित रह करके आई विटनेस रहकर कर रहे थे, और प्रतिदिन उनको बताने के लिए जाते थे, उनसे सुनते थे, गदाधर से ही सुनते थे। भागवत कथा हमेशा गदाधर बोलेंगे, गौरांग महाप्रभु सुनेंगे, वही जाते थे। और अंततः उनके उपासित विग्रह गोपीनाथ में महाप्रभु गए, वही तो गोपीनाथ ही है। राधिका के उपासित श्रीमान रास रसारंभी रासेश्वरी के उपासित श्री गोपीनाथ, उसी में महाप्रभु गए। तो ये उनके बड़े गुह्य, बड़े रहस्यमय लीला है राधा रानी की। इस प्रकार शून्य हृदय होकर के सब ले गए उनके भाव को, लेकिन फिर भी खाली हृदय से केवल दया। जब एक बार महाप्रभु कभी कभी उनके अंदर प्रकट करना चाहते थे वाम भाव को, गुस्सा करना देना चाहते थे। बल्लभाचार्य की केस में वो जाकर बल्लभाचार्य उनसे दीक्षा ले ली गदाधर पंडित से, उनको पढ़ाने लगे। महाप्रभु उनको बयान कर दिए, वो गदाधर पंडित के एस्टेट के उनके, तो उनके परिकर महाप्रभु गदाधर से बात नहीं किए। गदाधर पंडित आकर बोल सकते व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन सर्वदामोदर पूछे, बोले गदाधर आप क्यों नहीं आकर पूछ रहे हैं, महाप्रभु आपके साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे कर रख रहे हैं, आप दुखी हो, आप जाकर पूछना चाहिए क्यों ऐसा कर रहे हैं। गदाधर पंडित का उत्तर था स्वरूप, प्रभु स्वतंत्र है, सर्वज्ञ शिरोमणि है, मैं उनको जाकर ऐसा कहना अच्छा नहीं लगेगा। ये कितनी जेंटलनेस है, ये जेंटलनेस, ये शिक्षा देते हैं। मानते नहीं, वो जानते मैं ये कर क्या करूं, यदि उनका अधिकार था स्वयं थे, लेकिन आपने मास्टर को जब आपने भाव दिए हैं तो उनकी इसी प्रकार मेंटेन करते हैं। रुक्मिणी भाव से मैं उनके दासी हूँ, ठीक है, जैसे वो करते हैं ऐसे करे। सर्व सहन करके पड़े रहते थे, गुस्सा नहीं करते थे, सहन करते थे, इसी भाव से गदाधर। इसलिए प्राय हमारे आचार्य गण जो रहस्य को जानते हैं, ये गदाई के साथ गौरांग को मिलाकर पूजा करते हैं। असली राधा कृष्ण के गूढ़ लीला भाव को जो है गदाई गौरांग यही है, महाप्रभु से प्रकट करते हैं।
तो इसी को भक्तिविनोद ठाकुर भी उन दोनों को उपासना करते। स्मर गौर गदाधर कैली कला भव गौर गदाधर पक्षचर श्रृणु गौर गदाधर चारु कथाम, यही अंत में उपदेश देते हैं भक्तिविनोद ठाकुर। इस प्रकार श्री गदाधर पंडित का भी आज तिरुभाव तिथि है। हर साल तिरुभाव तिथि है, कई बार सुनते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा समय के अनुसार उनको टच किया। और भक्तिविनोद ठाकुर का भी हर साल सुनते हैं। तो ऐसे एक अद्भुत जो गौर गदाधर की गौरांग की प्रिय पार्षद सप्तम गोस्वामी श्री भक्तिविनोद ठाकुर और श्री राधा रानी के शक्ति श्री गौरांग के शक्ति गदाधर पंडित के तिरुभाव दिनों की तिथि में इन दोनों के श्री चरण में हम क्या मांगेंगे? हम तो भिखारी है, इटरनल उनके चरणों भिखारी बने रहे, मांगते ही रहे। और हमारी स्थिति तो वही है, नित्य दास है। तो इस प्रकार ये श्री राधिका और उनके नित्य दासी मंजरी श्री ठाकुर भक्तिविनोद, उन दोनों के श्री चरण से हम यही प्रार्थना करेंगे कि इस नालायक कहीं के नहीं है जो अगर आज के विशेष स्थिति में अब कृपा करके थोड़ा सा ही कृपा दृष्टि प्रदान करे तो हमारा इस रागमार्ग रस में, इसी भक्ति के चर्चा में और इसी भाव में हमारा प्रवेश हो पाए, हमारा जीवन सफल हो पाए। श्री गौर गदाधर की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे।